अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने का बहुत ही मज़ेदार और आसान सा झटपट सा तरीका बताऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, जिसको मैंने कूट के इसको अच्छे से इसका पीस लिया इसको। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी के ले लिए। अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही चीनी कर दी थी, इसमें पिघल ही जाती है, जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक नमक और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने वाइट नमक ले लिया था। आप हस्बे ज़रूरत भी नमक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली को रात को ही भिगो दिया था। इसमें से मैंने सारी गुठलियाँ हाथ की मदद से सारी निकाल दी हैं। आप इसको अच्छे से गुठलियाँ निकाल के और अच्छे से इसको साफ़ करके भिगो दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सारी गुठलियाँ मैंने हाथों की मदद से निकाल दी हैं। अच्छे से हाथ वॉश करके इसको आप एक एक पीस पकड़ के इसकी सारी गुठलियाँ दबा दबा के निकाल दें। यहाँ पे मैंने 1 पाव खुबानी ले ली थी, सूखी खुबानी। यहाँ पे आपने फ़्रेश सी खुबानियाँ लेनी है, ताकि हमारी जो चटनी है उसका जायका बहुत मज़ेदार सा बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ़्रेश सी हैं, कोई भी ब्लैक वगैरह नहीं है या कोई भी ख़राब नहीं है इसमें पीस। इसको भी मैंने रात को ही साथ ही भिगो दिया था। ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं आज की चटनी की। बहुत ही मज़ेदार चटनी। आप ये रमज़ान में भी बना सकते हैं, समोसों के साथ, या चिप्स वगैरह आप बनाएं, या फ्रूट चाट बनाएं, या फ़िश आजकल फ्राई करते हैं हम, उसके साथ सबके साथ ये चटनी खाई जा सकती है। अब हम इन सब चीज़ों को पानी के साथ ही जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खुबानियाँ सारी ऐड कर दी हैं पानी के साथ ही, और यहाँ पे मैंने अपनी सारी इमली पानी के साथ ही ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इन सब को हमने अच्छे से ग्राइंड करना है 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारी जो खुबानियाँ होती हैं वो बिल्कुल ग्राइंड होके बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ज़्यादा देर तक इसे ग्राइंड करेंगे तो ही हमारा पेस्ट अच्छा बनेगा और हमारी जो चटनी है वो थिक सी मज़ेदार सी बनेगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है खट्टी चीज़ें। वैसे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं खट्टी मीठी सी चीज़ें, तो ये भी खट्टी मीठी चटनी बनती है इमली और खुबानी की। हर चीज़ के साथ ही बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर आप बच्चों के ब्रेड पे भी लगा के दें तो भी बच्चे खा लेते हैं। किसी भी चीज़ के साथ, पराठे के साथ भी खाई जा सकती है, या फ्राइज़ के साथ भी खाई जा सकती है, फ़िश फ्राई हो उसके साथ भी ये खाई जा सकती है। किसी भी चीज़ के आप साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्ट देती है, बहुत ही मज़ेदार बन जाती है ये चटनी बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी किस हद तक हो गई हैं पेस्ट सारी चीज़ें। तो हम इसको अच्छे से अभी और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, ताकि हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाए सारे इसमें से गुठलियाँ वगैरह जो मोटी मोटी हार्ड होती हैं खुबानी की, वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी हमारी अच्छे से खुबानियाँ जो हैं ग्राइंड हो गई हैं। थोड़ा सा फिर भी मेरा एक पीस इसमें रह गया था, आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जग को धो के 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी इसमें हमने वैसे भी ऐड करना होता है, तो इसीलिए मैंने जग को ही वॉश करके पानी ऐड कर दिया। जो मैंने शुगर और तीनों मसाले लिए थे, 2 काला नमक, सफ़ेद नमक और मिर्चें और अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, ताकि ये साथ ही हमारी पक जाए और इनका सारा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप इसे बना के रख लें 2 से 3 हफ़्ते, ये इजीली निकाल लेती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर इसे खुला नहीं रखना। आप किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। 2 से 3 हफ़्ते आपकी ये चटनी इजीली निकाल देगी। यहाँ पे हम 1 से 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। सिरके से ही हमारी जो चटनी होती है वो ज़्यादा देर तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। सिरके से इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें सिरका ज़रूर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ साथ हम इसको हिला हिला कर पकाते रहेंगे जब तक थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हम इसे पकाएंगे। और साइडों से भी इसको फ्राई पैन को साफ़ करते रहेंगे, ताकि हमारी जो साइडों वाला है वो जल ना जाए। जल जाती है जब वो खुश्क हो जाती है, तो फिर हमारी जो सारी रेसिपी होती है या जो भी हम बना रहे होते हैं उसका जायका भी उसमें आ जाता है, तो फिर हमारी सारी चीज़ का जायका ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं इसे साइडों से भी उतार रही हूँ साथ साथ ही, और इसको अच्छा से हिला हिला के अच्छे से पका रही हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी गाढ़ी हो जाए। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना इसे, वरना ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। इसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छे से पकते नहीं हैं,
तो फिर हमें मज़ा नहीं देती, इसलिए हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने मसाले वगैरह अदरक डाला है उसके सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और हमारे जो चटनी है वो मज़ेदार सी और जायकेदार सी बने। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान भी आने वाला है तो आप ये रमज़ान के लिए सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। रोज़ रोज़ बनाने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार थोड़ी सी ज़्यादा बना के रख ले ताकि 2-3 हफ्ते निकल जाएं इजीली। रमज़ान में तो ये चटनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली चटनी भी और इमली की चटनी भी और जो हमारी आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं वो भी, सारी चीज़ें ही ऐसी रमज़ान में चटनियाँ वगैरह ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी और आपको कितनी पसंद आई। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है, खट्टी मीठी सी हर चीज़ के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। इसमें आप जहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है। इसको मैं अभी और पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। साइडों से भी इसको साफ़ करते रहेंगे, साइडों वाला नहीं जलना चाहिए हमारा, वरना हमारा जो है वो जायका टेस्ट हो जाएगा चटनी का, कड़वा कड़वा सा जायका हो जाता है। फिर जली हुई चीज़ जब इसके अंदर जायका टेस्ट आ जाए तो फिर वो कड़वा सा हमारी चटनी का भी टेस्ट हो जाएगा। हम इसको हिलाते रहेंगे, साथ साथ ही इसको हमने ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है चूल्हे पे, बस 4 से 5 मिनट ही इसको हम पकाएंगे और इसको हम उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर आप अपने बच्चों को कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें खिलाया करें। घर की हेल्दी चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, हमने ख़ुद बनाई होती हैं, हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने ख़ुद बनाई हैं और साफ़ सुथरी बनाई हैं, कोई मिलावट नहीं है या कोई गंदी चीज़ नहीं इसमें इस्तेमाल हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक एक गाढ़ा हो गया इसका कलर। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा रेड कलर का फूड कलर ऐड कर दे। मैंने तो इसमें रेड कलर का थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है क्योंकि उससे कलर बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप नेचुरल कलर चाहते हैं तो इसमें कुछ भी ना ऐड करें, सिर्फ ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चुटकी ही इसमें कलर ऐड किया और इससे कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, वो तो बिल्कुल फिर केचप की तरह लगता है। इसलिए हम सिर्फ इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड करेंगे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा पक गया है, तो अब कितना प्यारा हमारी चटनी का कलर लग रहा है। बस हम इसको अब थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मरतबा हिलाएंगे अच्छे से ताकि हमारे कलर का सारा जो है वो पक जाए अच्छी तरह, और इसको हम फिर आंच बंद कर देंगे ताकि हमारी चटनी ठंडी हो जाए। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि देख लें काफ़ी हद तक हमारी चटनी गाढ़ी हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ी चटनी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम इतना ही बस इसे गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे देखें कितनी मज़ेदार सी ऐसे लग रही है जैसे हर चीज़ के साथ ही हम खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी है ताकि ठंडी होने लग जाए। अभी भी देख लें आप, बॉयल हो रही है ये। मैंने इसकी आंच बिल्कुल बंद कर दी है ताकि हमारी जो चटनी है वो ठंडी हो जाए, फिर हम इसको आपको फ्रीज़ करके दिखा सकें। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ना ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल ये मिड सी एक अच्छी सी मिक्सचर में बन गई है। बहुत ही इसका अच्छा सा एक टेक्सचर आ रहा है, ज़बरदस्त बनी थी और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार था। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी।